हूँ कि 5 अगस्त के फैसले को दोबारा दोहराया गया है और नजरिए दिलावर को दोबारा रिपीट किया गया है और इंसाफ के तकाजे इस केस में किसी सूरत पूरे नहीं किए गए। हमारे साथ दोनों केसेस में जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। कभी कहा जाता है अदालत मौजूद नहीं है, कभी इस केस को फिक्स नहीं किया जाता, कभी वकला जो मुखालिफ वकील होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, कभी जज साहबान बीमार हो जाते हैं। तो ये अदालतों में ये जो मजाक जारी है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। 130 नंबर पे हमारी रैंकिंग है, वो कैसी बेहतर हो जाएगी। हमें इंसाफ के तकाजे अगर पूरे करेंगे, इमरान खान साहब के मामले में हमने 15 अगस्त को उनको किस तरह गिरफ्तार किया हुआ है, एक ऐसे केस में जिसमें साबिक वज़ीर खारजा को गिरफ्तार किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि जज मौजूद नहीं है, वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स में मौजूद हैं और उधर बिजी हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए। फिर 7 घंटे आज हमारे इस पे तमाम लीगल और फैक्चुअल पॉइंट्स पे दलाइल दिए गए। जब दलाइल दिए गए तो मुखालिफ वकला की तरफ से अपने केस को साबित करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी, कोई उनके पास दलाइल मौजूद नहीं थे। वहाँ पे मौजूद तमाम सहाफ़ी और वकला इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि अगर आज मेरिट पे फैसला दिया गया तो इमरान खान साहब की ज़मानत को मंजूर किया जाएगा। लेकिन आपके सामने जो फैसला आया इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। शुक्रिया। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पहले से 2 दरखास्तों के इसी केस के बारे में फैसले महफूज करके बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, किस उम्मीद से जाएंगे और किन ग्राउंड्स पे जाएंगे? क्या आपकी दरख्वास्त जाते साथ लग जाएगी, सुनी जाएगी और इंसाफ मिल जाएगा? देखो, दरख्वास्त फाइल करना हमारा आईनी और कानूनी हक है और जब हम दरख्वास्त फाइल करेंगे तो उस पर हेयरिंग भी होगी। रूल्स के मुताबिक हमारा केस द नेक्स्ट डे लग जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी सुनवाई होगी। इंशाल्लाह आपको हाई कोर्ट में भी देखेंगे, सुनवाई होगी इस मरतबा। आपने ये भी देखा, पहले आपके सारी डिटेल्स बताई हमने कि हमारी तरफ से जब आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे तो तमाम हकायक कोर्ट के सामने रखे। उस वक्त जो है मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और कोर्ट के भी बड़े वाज़ेह जो है रिमार्क्स थे, जिससे लग रहा था कि ज़मानत किसी सूरत जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये अजीब एक डिमांड आई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी है और उसके अंदर एक मज़ीद मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि लॉ ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ हम आपको नहीं बता सकते कि ये कौन सी किताब है, कौन सा कानून है, कि उसके अंदर भी वो चाह रहे थे कि इसके अंदर भी सीक्रेट रखा जाए कि जिस लॉ का हवाला वो दे रहे हैं। तो ये बातें वहाँ पर हुई और 30 से 40 मिनट उनके आर्गूमेंट्स हुए। हम पूरी उम्मीद रख रहे थे कि आज ज़मानत खान साहब की जो है हर सूरत कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाहर से धमकी मिली और इमरान खान साहब ने अपना फरीज़ा अंजाम देते हुए एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया और कौम को बताया कि किस तरह हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर सकता है। जो इसके अंदर गुनाहगार थे, जिन्होंने ये सारा रोल अदा किया और हुकूमत को गिराया, बजाय ये कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खान साहब को पिछली 15 तारीख से इस झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, जिसमें उनको ना पता है ना लीगल टीम को पता है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये देख लें कि एक तरफ इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर से आ रहे हैं। एक मुल्क का इश्तिहारी भगौड़ा जो मुल्क से मेडिकल के बहाने भाग गया था, उसके आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वो इश्तिहारी है, उसने अदालत में सरेंडर करना है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि पहले ज़मानत लगती नहीं है, इतना जो है टाइम गुजर जाता है, कभी पेट ख़राब है और कभी जज साहब छुट्टी पे हैं और कभी जो है प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं है। आज अगर जो है इसके अंदर समाअत हुई है तो एक फ़ैसला जब आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस जो नहीं थी, जो कि सीक्रेट कार्रवाई के अंदर भी उन्होंने पेश की हो कि इससे खान साहब के ऊपर हम ये जुर्म साबित करते हैं। केस क्योंकि उन्होंने बनाया है, उन्होंने साबित करना था, लेकिन वो नाकाम रही। बिला वजह न जाने क्यों खान साहब की ज़मानत जो है वो आज खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। गौर साहब ने आपको बताया दोहरा मेयार इंसाफ का किसी कदर कबूल नहीं है। हर एक के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 5 इस केस में तलब करना चाहिए था और बाकी जो लोग जो यहाँ से उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और जिन्होंने ये साजिश की थी, इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उस गैरतमंद इंसान जिसने कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और अंदरूनी मामलात के ऊपर होने वाले हमले का अहवाल आप सबको बताया, उसको हमने जेल में रखा हुआ है
और कल जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस के अंदर हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पर पेश किया गया, ये हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। इस पर जितना अफसोस किया जाए आज के फैसले पर वो कम है। अब जैसे गौर साहब ने फरमाया कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, क्योंकि ये केस इस केस के अगर मेरिट्स को देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर आप इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, हमने यहाँ पे आज इस्तगासा को कहा कि अगर आपके पास एक भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हो तो सामने लाए, हम इस अदालत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो नाकाम रहते हुए भी उनकी इस्तदा जो है वो कबूल की गई और खान साहब की जमानत जो है वो खारिज की गई। हमें इंसाफ की तवक्को है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। बहुत शुक्रिया।